एंजल वन लिमिटेड। अब एंजल वन की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी की परफॉर्मेंस मिक्स रही है। स्टार्टिंग में ख़राब परफॉर्मेंस थी, पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस अच्छी रही है ड्यू टू मार्केट कंडीशन। अब एंजल वन ने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी रिपोर्ट किया है, जिस वजह से एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है कि इस कंपनी के आने वाली जो क्वार्टर्स हैं यानी कि Q1 के रिजल्ट वो हमें Q1 बेसिस पे बेटर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कल के दिन की अगर हम बात करें तो एंजल वन की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। इनफैक्ट कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स की बात करें तो उसकी भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न था एंजल वन। अब देखो दोस्तों, एंजल वन की बात करें तो इसका मई महीने का डेटा हमें देखने को मिला था, मतलब बिजनेस अपडेट देखने को मिली थी, जिसमें कंपनी के जो क्लाइंट बेस का डेटा था वो हमें दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% से बढ़ते हुए, जो कि काफ़ी सही था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के कस्टमर एक्विजिशंस के बारे में तो वो सिक्वेंशियल बेसिस पे यानी कि Q1 बेसिस पे 1.7% से बढ़ते हुए नजर आए थे। तो ये जो डेटा हमें देखने को मिला, ये डेटा कहीं ना कहीं इसलिए अच्छा रिपोर्ट होता हुआ देखा क्योंकि अगर पिछले कुछ टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट के कंडीशंस की बात करें तो वो हमें थोड़ी बेटर देखने को मिली है। आज के दिन भी अगर देखोगे तो बाज़ार का सिनेरियोज आपको अच्छी देखने को मिलेगी। निफ्टी 50 में करीब 1% के आसपास की तेज़ी दिख रही है और पिछले एक महीने की बात करें तो बाज़ार में गिरावट हमें देखने को नहीं मिला है। और एंजल वन ने जो डेटा रिपोर्ट किया है, इस डेटा के बाद अगर हम बात करें निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स के बारे में तो उसमें करीब आपको 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, जिसमें आपको बीएससी का परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिला, SDFC AMC का परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिला, CDSL की परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिली और MCX की परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिली। तेज़ी सभी में 1 से लेकर 3% के आसपास की हमें देखने को मिली। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि अप्रैल के महीने का म्यूटेड डेटा कंपनी की तरफ से आया, मई महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा डेटा देखने को मिला और Q1 बेसिस पे म्यूटेड ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो इससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% की डी ग्रोथ रिपोर्ट की थी अपने रेवेन्यू में, वो हो सकता है कि अगले क्वार्टर हमें देखने को ना मिले क्योंकि नंबर्स कंपनी के बेटर आ चुके हैं और इससे उम्मीद बढ़ जाता है कि नंबर्स पूरे क्वार्टर के हमें बेटर देखने को मिल सकते हैं अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें उसके कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना अगर आप एंजल वन के इन्वेस्टर हैं। इसके डेटा अभी रिसेंट में हमें अच्छे सुनने को मिले हैं। और दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो अभी जो Q4 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ वहाँ पर कंपनी में FIS की सेलिंग हमें देखने को मिली। इनफैक्ट DIS की भी सेलिंग दिखी, बट DIS की सेलिंग उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी FIS की सेलिंग देखने को मिली। बट उससे एक क्वार्टर पहले अगर आप जाओगे तो FIS और DIS दोनों ने अच्छी खासी क्वांटिटीज़ इस कंपनी के ऐड किए थे, यानी कि अपना स्टेक्स उन्होंने इंक्रीज़ किया था। तो इन सारी चीज़ों पे आप नज़र रखना, बट हाँ इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप देख सकते हो। इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना।